हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे हम लोग आपको कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंप्यूटर्स, अकाउंटिंग, इंग्लिश, इनकम टैक्स एट्सेट्रा। तो आज टेली प्राइम सॉफ्टवेयर जो है उस पर अपन चर्चा करेंगे, जिसमें कि आपका जनरल वाला दोस्तों चल रहा है। पहले के सारे वीडियोस में हमने कंपनी कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, कितने प्रकार के बता रखे हैं टेली में, कैसे हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी है दोस्तों। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे असेट्स। अगर हम एक्सपेंसेस या असेट को परचेस करते हैं क्रेडिट पर, उधारी पर, तब हम जनरल वाउचर को कैसे यूज़ करते हैं। बात हमारी हो रही है कि जनरल वाउचर का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ये 3rd नंबर का पॉइंट है। मतलब इसके पहले मैं आपको 2 पॉइंट ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि एडजस्टमेंट एंट्रीज में या रिवर्स एंट्री में अपन कैसे यूज़ करते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर से देख लेना। आज हम बात करेंगे, अगर आप कोई असीड्स या एक्सपेंसेस, दोस्तों अगर आपने उसको डायरेक्टली अगर पेमेंट कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो पेमेंट में आ जाएगा। लेकिन यदि आपने उसको क्रेडिट पे परचेज करा है तब आपको जनरल वाउचर यूज़ करना होता है। लेकिन अगर आप माल को यदि दोस्तों परचेज करते हैं क्रेडिट पर, तब बनता है अपना परचेज वाउचर। अगर आप माल को सेल करते हैं क्रेडिट पर, उधारी पर मतलब, तब वो बनता है आपका सेल्स वाउचर। वहाँ पर तो 2 वाउचर ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी थी कि सेल वाउचर का यूज़ क्या है, परचेज वाउचर का यूज़ क्या है। आज हम बात कर रहे हैं कि जनरल वाउचर का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो इसके पहले के 2 वीडियो में भी हमने देखा था कि जनरल वाउचर का यूज़ कैसे करते हैं। तो फटाफट अपन देख लेते हैं उसको। तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा समझ लो उसको। हमने एक यहाँ पर डमी कंपनी दोस्तों बनाई थी, जिसमें कुछ बैलेंस हमने डाले थे, कैसे लेजर बनाते हैं, कैसे बैलेंस डालते हैं, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और आपका यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर था वो था आपका अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच का। उसके बाद हमने देखा था कि वाउचर एंट्री कैसे करते हैं टेली में। तो सभी वाउचर्स के जो शॉर्टकट्स हैं आपके, वो भी मैं आपको समझा चुकी थी कि F4 यदि आप प्रेस करते हैं तो काउंटर वाउचर बनता है, F5 आपका पेमेंट वाउचर के लिए है, F6 आपका रिसीट वाउचर के लिए है, F9 जो है वो आपका परचेज वाउचर के लिए है, F8 जो है वो सेल्स वाउचर के लिए है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आपका अल्टर F5 और अल्टर F6 का यूज़ करते हैं। और जनरल वाउचर जो कि अपन अभी सीख रहे हैं वो है आपका F7। ठीक है, सारे शॉर्टकट्स आप नोट कर लें उसको। तो हमने बात कर ली थी दोस्तों कि कैसे हम लोग एंट्री करते हैं। क्या आपको पता है रूल्स क्या है ट्रांजेक्शन करने के। असेट्स, लॉसेज, एक्सपेंसेस ड्राइंग से जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट करते हैं। इसके अलावा लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम्स एंड कैपिटल बढ़ते हैं तो अपन इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, घटते हैं तो अपन करते हैं डेबिट। रूल्स आपको पता होना चाहिए, ये रूल्स अपन कब से सीखते आ रहे हैं। तो जनरल वाउचर की यूजेस अपन देख रहे थे कि ओपनिंग एंट्रीज में, एडजस्टमेंट एंट्रीज में, रेक्टिफाइंग एंट्रीज में, ट्रांसफर एंट्रीज में, क्लोजिंग एंट्रीज में। इसके अलावा अदर जो भी आपके बेड डेट्स हो गए हैं, बिल के जो ट्रांजेक्शन होते हैं आपके, या कोई असेट्स या एक्सपेंस आपने क्रेडिट पे परचेस करा उसके लिए। तो आज हम ये वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं कि असेट्स और एक्सपेंसेस की एंट्री अपन टेली में कैसे करेंगे। ठीक है, तो टेली में करने के लिए हम लोग टेली को ओपन करते हैं। तो ये आपका टेली प्राइम ओपन हो गया दोस्तों। वाउचर एंट्री पे अपन गए, यहाँ आपने एंटर करा। सबसे पहले अपन यहाँ पे प्रेस करेंगे F2। जिस डेट पे आपको एंट्री करनी है वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अपन लास्ट एंट्री अपनी 31/3 में चल रही थी, तो 31 मार्च में अपन करते हैं एंट्री। और जनरल वाउचर अपने लिया हुआ है, नहीं तो अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे पेमेंट शो हो रहा है तो आप दबाएंगे क्या, F7। तो शॉर्ट की क्या होती है यहाँ पर, F7। बस आपको यहाँ पे एंटर करना है दोस्तों। ये आपको डेबिट क्रेडिट का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। सपोज मान लीजिए कि आपने स्टेशनरी खरीदी है ना, और वो भी आपने उधारी पे खरीद लिया, अभी आपने पेमेंट नहीं करा। तो मान लीजिए कि 2200 रुपये की आपने स्टेशनरी खरीदी। हालांकि जनरली एक्सपेंसेस और जो आपके असेट्स होते हैं जनरली अपन उधारी पे खरीदते नहीं है, क्योंकि अपन कभी कभी उसकी परचेसिंग करते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आपने उसको क्रेडिट पे परचेस कर लिया है तो उसकी एंट्री आपको जनरल में जाएगी। सबसे पहले स्टेशनरी आपने खरीदी है तो ये आपका खर्चा हो गया। क्योंकि ये अकाउंट बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। छोटे मोटे जो भी कुछ आप खरीदेंगे दोस्तों, या कभी आपने प्रिंटिंग के पेपर खरीदे हैं, या कोई आपने कैलेंडर खरीदा, पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, जो भी आप परचेसिंग करेंगे सारी चीज़ें उसमें डालेंगे स्टेशनरी से संबंधित। तो मान लीजिए हमने 2200 रुपये की परचेसिंग करी, एंटर करा, यहाँ आएगा CR क्रेडिट क्या हो रहा है। तो आप एंटर करेंगे तो वो पूछेगा कि नाम बताओ भैया। तो अब अपन को कैश या बैंक में तो परचेसिंग अपन कर नहीं रहे हैं कोई, है ना। तो अपने को उस पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा। मान लीजिए उस पार्टी का नाम है अमन स्टेशनरी,
तो आप जैसे यहाँ पे AM प्रेस करेंगे, मालूम पड़ा कि अमन नाम का कोई अकाउंट यहाँ पे बना हुआ नहीं है, तो अपन अल्ट सी से डायरेक्टली बना सकते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था। आपने अल्ट सी करा तो अपन देखो लेजर क्रिएशन वाले विंडो पर आ गए हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे अमन स्टेशनरी, जो भी यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना है यहाँ पे आप अकाउंट बना सकते हैं। और आपने इसको एंटर करा, चूंकि आपने इसको पेमेंट नहीं करा है, आपको पेमेंट करना है, तो ये आपकी लाइबिलिटीज ही है दोस्तों, मतलब ये आपके क्रेडिटर्स हैं जिनको पेमेंट करना है आपको। तो आप क्रेडिटर्स पे एंटर कर देंगे और एंटर करके ये अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं सब मैं आपको बता चुकी हूँ दोस्तों। ये आपका आ गया। तो इस प्रकार से जनरल एंट्री आपने कर दी है। आप इसका बिल भी यहाँ पे बना सकते हैं। अगर पार्टी ने कोई बिल दिया है, उस बिल का नंबर जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपने उसको बोला है यहाँ पे ड्यू डेट में कि मैं आपको 15 दिन में 10 दिन में लौटा दूंगा, तो वो डेट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आपने लिखा 15 डेज, अपने आप बता देगा कि 15 अप्रैल तक आपको पेमेंट करना बाकी है। तो इस प्रकार से आपने एंट्री कर दी है। ये हो गया आपको जनरल में एंट्री। इसी प्रकार से कोई असेट मान लीजिए आपने खरीदी, असेट मतलब जिसका यूज आप लंबे समय तक करेंगे। मान लीजिए आपने कंप्यूटर खरीदा, अब कंप्यूटर अकाउंट चूंकि बना हुआ है तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपन एंटर कर दिया। अब मान लीजिए कि आपने 55,000 का कोई कंप्यूटर परचेस करा है जिसका कि पेमेंट अभी आपने नहीं करा, तो अब ये भी आपका उधारी पर हो गया है। मान लीजिए पार्टी का नाम है यूनिक कंप्यूटर, तो यूनिक कंप्यूटर बना हुआ नहीं, तो आप अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ लिख दिया आपने यूनिक कंप्यूटर। तो जिस नाम से भी आप पार्टी का नाम से अकाउंट खोल सकते हैं, ये भी आपका क्रेडिटर्स है, आप एंटर करेंगे। इसके अलावा ग्रुप भी अलग अलग बना सकते हैं दोस्तों, मैंने ग्रुप के टाइम में पूरा आपको समझाया था। अगर आपको स्टेशनरी वाले जो खर्चे वाले क्रेडिटर्स उसको अलग करना है, तो क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस आप अलग से ग्रुप बना सकते हैं, जो कि जाएगा संडे क्रेडिटर्स के अंदर ही मेन जो ग्रुप रहेगा। उसके अलावा आप अपना खुद का एक ग्रुप जो है बना सकते हैं। आपने लिख दिया कि क्रेडिटर फॉर असेट, कि जिन जिनसे भी हम लोग असेट खरीदेंगे वो क्रेडिटर हमारे अलग है, जिनसे हम एक्सपेंसिव करेंगे वो क्रेडिटर हमारे अलग है, तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं। या फिर टेली में जो बना हुआ है सन्डी क्रेडिटर, उसमें भी आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो ये मैं आपको सारी चीज़ आपको ग्रुप के टाइम पे बता चुकी थी। इसका भी इस प्रकार से यहाँ पे आप बना सकते हैं कि कौन सा बिल है। मान लीजिए ये आपका यूनिक कंप्यूटर, इसमें कोई आपको बिल नंबर दिया, तो वो बिल नंबर यहाँ पे आप डाल दें और एंटर कर दें। अब इसको आपने कितने दिन की का बोला है, मान लीजिए आपने उसको 1 महीने का बोला था, 1M लिख दें, तो ऑटोमेटिकली बता देगा कि वो आपका डेट कब पूरा होगा आपका। ठीक है, 30 अप्रैल, क्योंकि अपन 30 मार्च को एंट्री कर रहे हैं। ये आपने एंटर कर दिया। इस प्रकार से जनरल वाउचर की आपने यूज़ करा है। ये सारे यूजेज जो दोस्तों, ये मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिए हैं, उसके पहले भी मैंने आपको जनरल वाउचर के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपको एक मोटा मोटा समझ में आया कि अच्छा कॉन्ट्रा का यूज़ कब करना है, पेमेंट वाउचर का यूज़ अपने को कब करना है, रिसीव वाउचर का यूज़ अपन कब करेंगे, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर को परचेज वाउचर में कैसे एंट्री होती है, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ दोस्तों, एक एक एंट्रीज करके। तो इस आप जो सेशन है इनका आप लाभ उठाएं दोस्तों। ये सब आप के लिए बनाया जा रहा है ताकि ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग मिल रही है इसकी, तो बने रहें आप चैनल पर और इसका लाभ उठाएं दोस्तों, और उसको साथ में शेयर भी करें। तो ये हमको आपसे उम्मीद है, आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।